गोगाजी चौहान की जय और रत्ना सिंह जी की जय। अच्छे दरबार की जय। अखिल भारतीय वीर चावरिया प्रतिष्ठान के सभी योद्धाओं, वीर योद्धाओं, सब आप योद्धा है। अपने अपनी जगह से गोगाजी के प्रेम के खातिर, रतन सिंह के प्रेम के खातिर और एक सामाजिक ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए और एक ऐतिहासिक घटना घटना के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए। आप सब योद्धाओं का सर्वप्रथम प्रतिष्ठान की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर साथियों, 2016 से हमने जो लड़ाई शुरू की थी, आज जाकर कहीं उसे यश प्राप्त होने जा रहा है। और कल का वो एक क्षण होगा सुबह का, जिस दिन, जिस वक्त, जिस घड़ी हमारे वीर रतन सिंह चावरिया जी गोगाजी के मंदिर में, मेड़ी में प्रवेश करेंगे और वहां का उनका स्थान निश्चित होगा। ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए। आप जो सब यहाँ पर उपस्थित है, सब भाग्यशाली है। उस क्षण को अपने नेत्रों में समेट के उसका अपने याद में लगे अपने अपने घर जाने वाले हैं। तो ये जो कारवां 2016 से चल रहा है, ये हम कल पूरा होने जा रहा है। इसके लिए आप जितने समाजवासी है, उनका जितना शुक्रिया अदा कम करे उतना कम है। हमारे अध्यक्ष महोदय, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कविराज संगेरिया, इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जितना इन सभी का। तो आज की सभा शुरू होने से पहले आज की सभा के अध्यक्ष हमारे भाई संगेरिया जी रहेंगे। ऐसे मैं उनसे विनती करता हूँ। सभा में उपस्थित हमारे कार्याध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर दिनेश बिवाल साहब, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय अनिल जी तेजी साहब, और आप अहमदनगर, और जितना भी हिंदुस्तान की जितने भी हमारी जनता है, गोगा प्रेमी है, हमारे भाई है, इन सबको जोड़ने का जो काम जिन्होंने 2 जनों किया है, प्रचार प्रमुख और प्रसिद्धि प्रमुख, जनसंपर्क अधिकारी, प्रसिद्धि प्रमुख माननीय साहित्य लेखक अनिल जी जेदे खड़की, सुधीर जी वाडिया। मैं अपने परिचय कर देता हूँ। मैं एडवोकेट आनंद चौहान ऊना से हूँ और इस संस्था का जनरल सेक्रेटरी हूँ। 2016 से इस कार्य में लगा हूँ और विशेष रूप से उपस्थित हमारे अशोक राव केसी साहब, ओम प्रकाश जी, मऊ इंदौर से है, दिनेश जी लोदेवालिया से। मैं चाहूंगा कि 1-2 मिनट के लिए सब अपना अपना परिचय, अपना गाँव बता देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो विशेष तौर पर यहाँ पर मैं आपको सबको अभिनंदन करूंगा। हमारे भटिंडा के भाई, इनकी शादी नहीं आए, वो शादी छोड़कर 2 महीना आप पोस्टपोन करें। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए अपना अपना परिचय फटाफट दे दें तो बहुत अच्छा होगा। सभी ने अपना अपना परिचय दे दें। हम लोग बहुत एक मुश्किल से आज एकत्रित हुए हैं, पूरा समाज और हर क्षेत्र से आए हैं, तो एक में पहचान होना हम जानते हैं सभी को, लेकिन हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। अपना नाम शुरू करो। अपना नाम? मैं सुयोग चौहान, ई काटा निशान अखाड़ा, अहमदाबाद से। कुंदन नारायण मेंढले, पूना शहर से हूँ। साथियों, बाबा जी यहाँ घोड़े पे आ गए, अपने मंदिर से आए, थोड़ा भी हम खड़ा कर देंगे इसके बाद में। आगे लो। नाम और बोलो। विकास दोसर अहमदाबाद नवा गोगा मीडिया से विपुल भाई चौहान। बड़ी बोलो हमारे बाबूजी जगदीश खरार साहब पुणे से। मैं जगदीश भगत, गुरुवर्य निशान अखाड़ा। गुरुवर्य इसलिए नाम है, गुरुवर्य निशान है और मैं भगत हूँ। गुरुवर्य निशान अखाड़ा, हमारे इसमें 15 निशान अखाड़े। तो मैं पुणे से हूँ, पुणे खड़की सापरस निशान अखाड़े से। अपना नाम और एरिया बताइए। चलो लो आगे भैया, भाई साहब बोलिए। मनोज भाई सोलंकी, मैं अहमदाबाद नगर। बोलिए वाघेला लाइन से बोलो। नहीं बोलिए बेटा रहे बाद में बोलिए। झांसी से। वस्ताद बोलिए आपका नाम। किशन भाई बोलो। विजय भाई पाटन। बोलिए भाई साहब। अशोक चंदू भाई पाटन से बोल रहा हूँ।
कृपा सिंह सोलंकी पाटन से धर्मेंद्र भाई साहब कुमार बोलिए अपना नाम बताइए। धर्मेंद्र कुमार रामजी भाई सोलंकी पाटन। आप पीछे वाले भाई साहब महेश गोविंद राम पाटन। वहाँ से। विक्की राठौड़ अहमदाबाद गुजरात से। वाह वाह वाह। देखिए भाई सबका स्वागत करो, खुद के लिए भी सबका स्वागत करो भाई। पाटन गुजरात। भगत सिंह गावली निशान अखाड़ा सिंगरौली हिमाचल सोलंकी राजू विनती की जाती है कि शांतता पूर्वक सभी ने जो लोग अपना परिचय दे रहे तो सभी ने शांतता रखे और सुनना कौन किधर से है। जय गोगा जी, मेरा नाम सोलंकी राजू भाई शिवराम भाई, पाटन अखाड़ा निसार गुजरात। किशन भगत जी बोल पाइया बाली मस्ती लश्कर से। जय गुरु गोरखनाथ, जय गोरखनाथ। मैं अखिलेश सरस उस्ताद झांसी उत्तर प्रदेश से, महारानी लक्ष्मीबाई नगरी गुजरात से आप सबका स्वागत है। मैं दर्शन करोशिया MP ग्वालियर से सभी को प्रणाम करता हूँ। जय गोगा। मैं दिनेश चंद ओदे तो ग्वालियर से। मैं आप सभी प्रांतों से जो लोग आए हुए हैं, गोगा भक्त खास करके बाबा झारपीर के और रतन सिंह जी के जो भक्त आए उन सभी भक्तों को धन्यवाद दूंगा और बाबा रतन सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोगों को इसी तरह से आगे कामयाबी दिलाएं। हिंदुस्तान भर से आए हुए समस्त गुगा प्रेमियों को, बुद्धिजीवियों को मैं धनराज आवा गुरुवार साहब निशान अखाड़े से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। देखो यहाँ पर कट हो गया था ना, यहाँ से चालू करो फिर से। मैं किशोर लाटे आदर्श नगर निशान अखाड़ा पुणे शहर। बोलिए भाई साहब, आपका हो गया। हाँ पीछे वाले भाई साहब सोलंकी आशीष कुमार किशोर भाई पाटन। पाटन से, गुजरात से। पटन से आ रहे हो ढाबा भाई मफत भाई सोलंकी पटन भाई सेवा भाई। हाँ, चलो भाई। बोलिए। मैं नवनीत राठी पुणे से। एक मिनट के लिए आप लोग समझ जाऊंगा। खड़े हो जाओ। मूर्ति पुणे से लेकर आना यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारा हमारे लिए। वो चैलेंज को पूरा किया हमारे राठे साहब ने। वाह भाई वाह, बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ो। विनती है सबसे बड़े हमारे कबीरा सिंगेलिया जो आज हमारे समाज को एकत्र करा और गुगा जी महाराज के चरणों में जिन्होंने विनती रखी, तो हमारे सभी भाइयों को मैं विनती करता हूँ भाई जैसा हमारा प्यार प्रेम है ऐसा ही बना रहे। और कबीरा झांसे अजय सागर बठिंडा पंजाब। सभी महापुरुषों को जितने भी हमारे भाई शांति रखो। जितने भी महापुरुष पहुंचे हुए हैं गोगा मेरे स्थान पर, सभी को चरण बंदना है और दास सिंह दोहा कहना चाहता है। संत समागम घड़ी कथा जग में दुर्लभ हो, सुख धारा धन लक्ष्मी घर पापी के लोग। तो ये संतों का समागम है, बहुत ही दुर्लभ से मिलता है। तो कृपा कर मैं जय सागर फ्रॉम बठिंडा पंजाब, जो सागर नाम ही क्या है, जो सागर क्या बात है। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। देवनगरी गोवा मेरी यहाँ से कट हुआ। सभी को मेरा सादर प्रणाम। भारतवर्ष से आए हुए सभी जितने भी गोगा भक्त गोगा प्रेमी यहाँ पर उपस्थित हुए, इस इतिहास कार्य में जुड़ चुके हैं। पिछले 2000 सालों से ये जो सिलसिला चल रहा था, इस सिलसिले को अंजाम देने के लिए आप सभी, एक इतिहास बनाने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। तो मैं संतोष लखन पुणे शहर से जहार दीवान प्रतिष्ठान से आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं सुखी बाड़िया पुणे महाराष्ट्र से और पूरे हिंदुस्तान के पाकिस्तान के जितने भी गोगा भक्त है, मेरा ऐसा इच्छा कि एक मजा है। पाकिस्तान के भी लोग जाएंगे, हम पाकिस्तान में भी जाएंगे और पूरे भारतवर्ष में जाएंगे। अपना रत्न जी वीर का जो मूर्ति का जो काम है अधूरा है, वो जो पूरा हम लोग कल करेंगे। अगला अहमदाबाद से अमरेवाड़ी। एक किरीट चौहान है अमरेवाड़ी से। भगत जी
भाई मैं आपका परिचय दीजिए। क्या बात है? आपको परिचय मेरा भाई सूरज वाले का है हमारे। संदीप लाहौट बठिंडा पंजाब से। ये हमारे संदीप कुमार जी ढोलक मास्टर हमारे बठिंडा पंजाब से। बोलो भाई साहब, नाम बोलिए। बोलो भाई, भाई को महाराष्ट्र से क्या बात है? ये सबने एका का लगा देना हमारा सगा थे। लेकर के लाल रत्नागिरी महाराज की जय। क्या बात अभी और करो से उस्ताद निशाना करा अहमदनगर गोगा जी की पावन भूमि पर आप सबको नमन करते हुए आप सबका यह स्वागत करता हूँ। मैं नरेश चौहान, अहमदनगर मंगल गेट निशान अखाड़ा सबको भक्तों का हार्दिक स्वागत। गोगा मेले पर जितने भी साथी मेरे पधारे हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे भी आए हैं, उनके साथ में शायद परिजात भी आई हैं, तो सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं। और बतौर खास रतन सिंह चावरिया जी की शान में एक शेर कहना चाहूँगा, क्योंकि पूरे प्रांत से आए इसलिए उनकी शान में एक शेर कहूँगा कि दीन धर्म की बात जब आए, सुनो भाई, दीन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना। मेरा नाम अशोक कुमार चावरे, क्या बात है? तो चिश्तिया सिलसिले से भी मैं शरीफ हूँ। दीपक बिड़ला पूना से। मैं ओम प्रकाश गोडाले मऊ से अखिल भारतीय गोगा मेड़ी विकास समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष भाई दिनेश जी विवाल द्वारा हम लोग 16 साल से इस काम को कर रहे थे। संगीलिया साहब के द्वारा ये काम मतलब पूरा हुआ और इस बागड़ भूमि के अंदर रतन सिंह वाल्मीकि की जो मूर्ति स्थापित हुई है, संगीलिया साहब को और इनकी पूरी टीम को और आदरणीय दिनेश जी विवाल साहब को धन्यवाद दूंगा। मैं यहाँ पर छोटा सा एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई तो हमने जीत ली है, ये लड़ाई तो हमने जीत ली है, पर मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हमारे समाज के प्रांत के लोग यहाँ पर आए। पर मैंने अकेले ने अपने दम पर महू शहर के अंदर ओम गोडाले मांगलिक भवन समाज को अर्पित किया। तो मैं चाहता हूँ जो मदद मेरे से होगी, संगीले साहब बैठे हुए, दिनेश साहब बैठे हुए, इधर अपने चंचल साहब बैठे, बाबा साहब बैठे हुए, हम लोग पूरी मदद करेंगे कि यहाँ पर एक धर्मशाला का जितना भी बड़ा डोनेशन होगा हम लोग सब इकट्ठा होके देंगे। ये अनुरोध है ये शेर बोलूंगा तो कि पुजारी बनकर इस गुगा देव का झंडा उठाएंगे, कि पुजारी बनकर इस गुगा देव का झंडा उठाएंगे और उनके चरणों में शीश अपना हम झुकाएंगे। लगाकर भाव की गादी, मन से भाव होना चाहिए उनकी श्रद्धा के लिए, कि लगाकर भाव की गादी के मन के मंदिर में बिठाएंगे और उनके श्री चरणों में नमन अपना झुकाएंगे। मैं सीके चंचल अम्बेडकर नगर महू से आ गए हैं बागड़ में हम मूर्ति स्थापना के लिए शिरोमणि सेनापति वीर श्री रत्नाकली। और साथियों, इरादे सैकड़ों बनते हैं, इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही गुगा जी की चावल जी की चरणों में झुकते हैं और बुलाते हैं। पहले सभी आए हुए हिंदुस्तान से आए हुए सभी
प्रांत से गोगा भक्त, रतन भक्त, उनको सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं अनिल भैया प्रेमलाल तेजी अहमदनगर से, मैं इस रत्नाजी ट्रस्ट का प्रतिष्ठान का मैं कोषाध्यक्ष हूँ और गुरु गोरक्षनाथ ट्रस्ट महिमा ट्रस्ट का मैं अहमदनगर जिले का अध्यक्ष हूँ। मेरा निशान है जूना निशान रामराय अखाड़े की तरफ से। मैं सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और कल की मूर्ति की स्थापना धूमधाम से आप सभी ने हमने मिलकर करना है, ऐसी गोगा जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के कार्य कमेटी का सबका आदर करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आपने एकदम सक्सेस किया है। मैं सुनील तिवारी पुणे से। मैं नीलेश शेरू चौहान पुणे से खड़क निशान अखाड़ा इकाई हूँ। आप सभी गोगा भक्तियों का प्रणाम करता हूँ। मैं नितिन प्रसाद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के ओर से आप सभी का स्वागत है। भगत जी हमारे बहुत दूर खड़े होंगे। भगत जी हमारे निशान अखाड़े के भगत है, किशोर करोते भगत। हमारा परिचय तो उनको भी दो परिचय पीछे किशोर भगत पुणे विद्यापीठ निशान अखाड़ा आगे एक मिनट। जय गोगा जी, जय रत्ना जी। जय गोगा जी और रत्ना जी का एक छोटा सा सेवक डॉक्टर दिनेश बीवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू नगर में निवास करता हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ जो ऐतिहासिक कार्य हो रहा है, 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। गुरु महाराज, कदम मिला के चलो और जहां बदल डालो। पूरे देश के हर प्रांत के गोगा भक्त आए हैं, वाल्मीकि समाज के सच्चे सेवक आए हैं। कदम मिला के चलो और जहां बदल डालो। कदम मिला के चलो और जहां बदल डालो। और जमीन तो चीज है क्या, आसमां बदल डालो। नया हो अज़्म और नए रास्ते हो मंजिल के। नया हो अज़्म, नए रास्ते हो मंजिल के और नई बहार में कविराज भाई के साथ हर गुलिस्तान को बदल डाला। मैं कहना चाहता हूँ अखिल भारतीय गोगा मेड़ी विकास समिति का गठन 2011 में कविराज भाई और हम लोग थे यहाँ कोका साहब के यहाँ हुआ। उसमें 5 प्रदेश का प्रभार मुझे दिया गया। कविराज भाई भी वहाँ उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और डॉक्टर श्रवण कुमार सुतार साहब, चेतन प्रकाश जी घोटाले साहब, सारी टीम ने मिलकर जो मिशन शुरू किया। राजस्थान सरकार में रूपनाथ जी महाराज हमारे साथ, राजस्थान सरकार में अनेक बार सेठ जी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। कविराज भाई हमने सबने मिलकर अनेक बार यहाँ धर्मशाला निर्माण के लिए प्रयासरत रहे और वो पेपर आज भी हमारे चल रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य सिर्फ इतना है कि ये मूर्ति स्थापना के लिए जो हम आए हैं, इसकी परमिशन के लिए पिछली बार भी 11 तारीख को हम लोग सारे लोग वहाँ उदयपुर में गए। विडम्बना ये है, देवस्थान विभाग का आयुक्त उदयपुर में बैठते हैं, आनंद भाई साथ थे, और देवस्थान विभाग के सेक्रेटरी जयपुर में बैठते हैं और उपायुक्त हनुमान में गढ़ में बैठते हैं। तो विडम्बना ये बनती है कि जब हम कोई पेपर को चलाते हैं तो हमें राजस्थान में इतनी जगहों पे हमारा पेपर घूमता है और हम जगह जगह जाने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए हमारा काम लेट हो जाता है। परंतु रतन सिंह मूर्ति प्रतिष्ठान के लिए जब कविराज भाई ने कदम उठाया तो हमने पेपर नहीं चलाए, हम खुद चल के गए। हमने पेपर नहीं चलाए, हम खुद चल के गए। मैं तो बहुत बाद में गया। आनंद भाई को साधुवाद है, कविराज भाई को भी साधुवाद है, पूरी टीम को, तेजी साहब को साधुवाद है। क्योंकि मेरा पैर में फ्रैक्चर था इसलिए 2 मीटिंग में मैं नहीं पहुंच पाया, साहब को मालूम था। तो वो सारा होने के बाद में हमने पेपर नहीं चलाए, आदमी चलाए। और जब हम स्वयं गेट टुगेदर हुए तो हमें परमिशन मिली और उसका प्रतिफल ये हुआ कि पूरा भारत वर्ष के गोगा भक्त कोने कोने से आकर यहाँ कल के कार्यक्रम को सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से सफल बनाने के लिए यहाँ मौजूद हो गए। सबको बहुत बहुत साधुवाद है। आप इतने ठंडी के मौसम में अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं। कविराज भाई के मार्गदर्शन में, सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन में कल का जो कार्यक्रम होना है, आप और हम मिलकर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस कार्य को हमें निभाना है। कोई भी हम ये ना सोचे कि मेरा नाम नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं हुआ, अखंड वाल्मीकि समाज का नाम होना चाहिए। सभी गोगा भक्तों को जय गोगा जी, जय वाल्मीकि, जय रत्न। हाँ जी, एक मिनट। पाकिस्तान पे जो है
भारत के जो शिष्य है दिनेश जी बिवाल के और पाकिस्तान के भी कुछ गोगा भक्त वो उनके शिष्य बनने को जा रहे हैं। और जल्दी हमारी जो टीम है दिनेश बिवाल जी की जो टीम है उनके साथ में हम पाकिस्तान में हम जाने वाले कराची, मुल्तान, भावलपुर इनके शिष्य बनने को जा रहे हैं। ये गर्व की बात है। आए कोई आएगा और कोई रह गया जिसका परिचय देना बाकी होगा तो किशोर खिराड़े हाँ चलो ठीक है। नरेंद्र शामत मनोज जी जैसे संगम में ये सारी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। शुक्रिया, धन्यवाद आए और भक्तों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जो अहमदनगर शहर से मेरे साथ में आए हुए हो चुका, नाम अलग है लेकिन हमारा काम का उद्देश्य एक है। हमारी धर्म एक है, हमारी जाति एक है और हम एक परिवार के हैं, वाल्मीकि परिवार के। इन सभी बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए कल के जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसका थोड़ी देर में संक्षिप्त में बताऊंगा, बाद में हमारे अध्यक्ष महोदय बताएंगे आपको। कार्यक्रम हमारा कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगे। फिर हम गोगा मेडी गए थे गोरख किले पे दर्शन के लिए, तो वो 6 बजे बंद होती। तो सुबह 7 बजे गोरख किले पर सुबह वो गोरखनाथ जी की विधिवत पूजा होंगी। होम हवन के अंदर अपने जो भी कुछ लाए हैं चीजें गोरखनाथ जी के लिए, रूपनाथ महाराज जी के लिए, उनका मान सम्मान वो खुद करके वहीं से सीधा गोगा मेडी जाना है। अब ये मूर्ति जो लाई है, ये मूर्ति को गोगा जी को 7 साल में देना है, कभी वो अंदर आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगड़ के दिन परिक्रमा बोलते हैं, 7 साल में हम लोग बोलते हैं परिक्रमा बोलते हैं। तो वो परिक्रमा करवाने के लिए हमने एक इतना ऐसा बड़ा पहिए वाले की गाड़ी छोटी बनाई है, इसमें सुतार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उस पहिए उस पर रख के हर प्रांत का एक एक आदमी को साथ में, बहुत तो लोग हैं सभी। मेरी एक इच्छा है कि हर एक प्रांत से एक एक आदमी उस मूर्ति को प्रदर्शन करने के लिए अंदर जाए। ज्यादा गर्दी ना करे, भीड़ ना करे वहां पर। आप दर्शन के लिए लाइन में गए, क्योंकि जो परिक्रमा होगी, ये परिक्रमा के दिन उसमें अपने गड़बड़ से उस मूर्ति को कुछ क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। अपने गड़बड़ी की वजह से कोई पुलिस उनका जो नियमावली है उसका भंग नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग उसको डिसाइड करेंगे कौन उस मूर्ति के साथ में रहेगा और किसका हाथ लगेगा। हम भी अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, समझे। तो ये होना बहुत जरूरी है। ये मूर्ति देवस्थान विभाग के जो कमिश्नर साहब है वो स्वयं वहां पर पधारेंगे, या तो उनका जो इंस्पेक्टर है वो वहां पर आएंगे। ये मूर्ति हम लोग देवस्थान विभाग को अर्पण कर रहे हैं। देवस्थान विभाग अपने तरीके से उस मूर्ति की विधिवत स्थापना करेगा, उसकी जगह निश्चित करके। मेरे ख्याल से एक वक्त भी ऐसा आएगा कि प्रांत प्रतिष्ठा के लिए हमको वहां पर दोबारा आना पड़ेगा गोगा मेडी में। तो आप ये बात ध्यान में निकाल दो कि आज यहाँ पर स्थापना नहीं हुई, पूजा नहीं, स्थापना विधिवत होगी। पहले आज हम उनको अर्पण कर रहे हैं। गोगा जी के जो छोटे भाई है वो रतन सिंह जी, गोगा जी को बड़े भाई मानते थे, तो आज वो भाई का मिलाप हम करवा लेंगे। कल उनको गोगा मेडी में प्रवेश दिलवा देंगे, उसके बाद वो काम आगे बढ़ेगा। ये कार्यक्रम होने के बाद में इस कार्यक्रम के अंदर महत्व की भूमिका मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें क्रांति सेना जो करनी सेना, राजपूतों की जो करनी सेना है ऑल इंडिया की, उसके ऑल इंडिया करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुखदेव जी वो पधार रहे मुख्य अतिथि की भूमिका में। उनके संग में और भी कार्यकारिणी के पदाधिकारी उनके हैं और यहाँ के साधु संत है, बहुत अलग अलग जगह से वो आए हैं। उनका हम विधिवत तरीके से उनका सम्मान करेंगे। उनके लिए हमने मोमेंटो बनाया है प्रतिष्ठान के नाम से, शॉल, श्रीफल, पुष्पमाला, मोमेंटोस। जो साधु संत है उनके लिए भी जैसा योग्य ऐसा सम्मान का कार्यक्रम होगा। उनके कुछ विचार वहां पर रखे जाएंगे और इस विचार रखने के बाद में दोपहर का जो भोजन भंडारे का जो कार्य में हमारा प्रतिष्ठान की ओर से इसी होटल में भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई है। जितने भी हमारे भाई बहन हिंदुस्तान से आए वो पूरे का सभी का भोजन भंडारे का दोपहर का कार्यक्रम यहाँ पर है। तो इस तरीके का ये प्रोग्राम तय किया है। इसमें आप लोगों का सभी का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। शिस्तबद्धता के साथ में हमें जाना है, कानून का पालन करना है, मास्क लगाना जरूरी है। इन सब बातों को आप ध्यान में रख के काम करें। इतना मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ और अध्यक्ष महोदय से कहता हूँ कि अपने विचार यहाँ पर रखें।
इस ऐतिहासिक क्षण में विविध प्रांत से आए हुए भगवान बुआ जी के परम भक्त, विशेष तौर पर बुजुर्ग जितने भी हैं, मोइनजो से हैं, गुजरात से हैं, ये सभी लोगों ने हमारी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहने की संकल्पना की। सबके नाम लेना मेरे लिए मुश्किल रहेगी, जितने भी गुगा प्रेमी जिनके दिल में गुगा जी के नाम कौन देता है, गुगा जी के नाम से चलते हैं, गुगा जी के नाम से बोलते हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत शेर बहुत लोग बोलेंगे, मेरे पास तो गुगा जी के शेर ने मैं एक छोटा सा लोग ज्ञान पुरुष होते हैं, क्या क्या पुरुष होते हैं, मैं सिर्फ ध्यान पुरुष होता हूँ। मैं उनका ध्यान करता हूँ और अपनी गाड़ी आगे भगवान बुआ जी को हम बरसों बरस हमारे न जाने कितनी चीजों में बनाया है, मगर जानने का मौका अगर किसी ने दिया है इस बुआ बेड़ी पर, तो ये हमारे डॉक्टर श्रवण सुतार जी और सचिव बहुत डरते। मैं अपने भाषण को थोड़ा चेंज करूँ, बहुत डरते कि हम अपने आप को वाल्मीकि बोलेंगे तो प्रवेश मिलेगा कि नहीं। मानने मन का इन लोगों को, बहादुर को वाल्मीकि बोल के प्रवेश करना है। और एक समय ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि जो भगवान बुआ जी के साथ पैदा हुआ है गोरखनाथ जी के वरदान से, वो भी अंदर से मुझे ये बात को ये मार्ग पे लाने वाले श्रवण कुमार कल तक मैं डर रहा था, वाल्मीकि मैं अपने आप को बोलूं तो यही मारेंगे मुझे, मैं और कुछ गड़बड़ करूं तो ये मुझे पीटेंगे, मगर इन्होंने वो सारी बातें बंद कर दी और एक भोजन ऐसा रखा कि जहाँ पर हम सारे के सारे लोग पूरे के पूरे वाल्मीकि लोगों ने जाके उनके राजमहल में खाना खाया और वहाँ से मुझे उम्मीद हो गई कि अब हमारे काम को रुकेगा नहीं। लेकिन हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर बस्ती में राजकारण रहता है। अगर शफी भाटी अच्छा काम कर रहा है तो श्रवण जी के पेट में दुखता है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ जगदीश भाई के पेट में दुखता है, जगदीश भाई अच्छा काम कर रहा है तो और किसी के पेट में दुखता है। एक तो पेट का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों का पेट बहुत अच्छा है। कई सालों के बाद तुम मुझे सुन रहे हो, कल सुनूंगा। हाँ बोलो, वो तो हो गया वो। तो कल का भी जो काम है, ये महाशय पूरे चले गए थे ऊपर। सुयोग भाई, इनकी मृत्यु में और इनके जीवन में एक क्षण का सिर्फ फर्क था, लेकिन भगवान बुआ जी ने और विशेष रतन सिंह चावरिया ने, बुआ जी बाद में लगे, आजकल रतन सिंह चावरिया ने इनको बचा लिया। ये पिछले 5 दिनों से जैसे हम छोटे कार्य करते रहते ना, उससे भी छोटा बन के काम कर रहे हैं। आज अपना खाने का राशन, आज बाकी ईद की सारी सामग्री ला रहे हैं, यानी 8 दिन से लगातार ये काम में लगे। हम खाली फोन करके पूछते जैसा हम इनके माने थे, आते का गाड़ी, लोग बोलते गाड़ी क्योंकि आगे पंचर की हुई बंद, कभी गुस्सा में आ जाते। और विशेष उदयपुर की मीटिंग में जब हमको जाना था तो वहाँ के जो आयुक्त थे, मैं बोला यार हमारी भाषा में और राजस्थान की भाषा में थोड़ा फर्क है, तो ऐसे एक व्यक्ति को बुलाएंगे जो सारी बातें उनको बहुत अच्छे ढंग से समझा के बताएगा। मैं इनको फोन किया, बहुत बीमार बोला ऐसा भी तुमको मरना चाहिए ना, उदयपुर में आके मरो ना, कसम से उदयपुर आ गए। और इन्होंने जो बात रखी आयुक्त साहब के सामने, तो आयुक्त साहब ने इनको बहुत देखा, बोले तुम्हारा मुझे परिचय दो। बोले मैं पत्रकार, जब भी इतना अच्छा बोल रहे बताओ तुम्हारा काम है। और इनका भी कॉल फ्रैक्चर था, हमारे बोला तीसरी मीटिंग में अगर नहीं आए
तो बड़ी मुश्किल हो जाती है घटनात्मक बातों को लेकर, क्योंकि किसी मीटिंग में आना जरूरी है। और बेचारे लंगड़ते उदयपुर तो का है। यहाँ तक जितने भी लोग हैं, आप सभी ने, किसी ने तन लगाया है, किसी ने मन लगाया है, किसी ने धन लगाया है। सबसे विशेष बात हमारे बिट्टू भाई नवनीत जी, हमको नवनीत जी राठी, इनको हम लोगों को वो 150 किलो की मूर्ति गोगामेड़ी तक कैसा लाना वो चिंता हो गई। बन तो गई, लाएंगे कैसा? खुद होके आए बोले मेरी गाड़ी में मैं गोगामेड़ी तक मैं खुद जाऊंगा। और उन्होंने बेचारे, हमने पूछे भी नहीं और पैसे भी नहीं दिए। धन्यवाद सर। जो मूर्ति का अभिषेक बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से पूना शहर में शक्ति स्थल गोगामेड़ी पे हुआ, जिनके सेवक के कुंदन जी भिंगर मूर्ति हल रही थी, इनका पूरा परिवार रो रहा था भाई में कि मत हटाओ। और माना वहाँ हमको मारे कि जिनसे हमने परमिशन ली है, और बड़े मुश्किल से हम लोग ने ये काम को यहाँ तक, और सिर्फ एक ही कि जो भगवान गोगा जी के संगी साथी नितिन सिंह चावरे थे, भगवान गोगा जी के साथ में रहेंगे। तो मैंने इनको कई बार मीटिंग में मुस्लिम जी महाराज के सामने बोला, बाचल माता भी नहीं रहेंगी, चिरन माता भी नहीं रहेंगी, कोई नहीं, जो तो हमारा गतन सिंह रहेगा। हाँ भले भले तुम्हारा गतन सिंह रहेगा। और आखिरी कल का अवसर आ गया है, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के सबके गाइडलाइन ये है कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। अभी बाटी जी यहाँ पंचायत का कार्य देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इनके पास मैसेज आया है। तो हम लोग जो कार्यक्रम थे उनमें तब्दीली भी कर सकते हैं। एंड समय पे मैं यही निवेदन करूंगा संगेलिया जी कि अपना कार्यक्रम करने के बाद हम जितना जल्दी हो सके इस स्थान को छोड़ दें। नहीं तो क्या होता है, कई बार मुसीबत में हम बिना काम के फंस जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति देश भर में ऐसी बनी है कि कहीं नाइट कर्फ्यू लगा है, हमारे दिल्ली के साथी नहीं आ पाए, उनको रोक लिया गया है। और भी बहुत सारे साथी आए थे, वो नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग बड़ी सावधानी से, प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगा के रहेंगे, डिस्टेंस रखेंगे। और जब हम गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे प्रतिमा भेंट करने, तो हम लोग बड़ा शालीनता के साथ डिस्टेंस बना के रहेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट का कल और परसों गोगामेड़ी में छापामारी कर रहा है। इसलिए भोजन के कार्यक्रम में भी हमें सावधानी रखनी है। हम ओपनली सारे आज जितने भी टैंक थे वो सारे उखाड़ लिए गए। आज मेरे साथ कोई इसलिए नहीं आया क्योंकि धारा 144 लगी है, मैं धारा को तोड़ के काम कर रहा हूँ। कुछ जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, नहीं तो ये काम करने के लिए बहुत सारे साथियों की टीम थी। एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन के बोलते भाई साहब अंदर करवाओगे, मैं क्या मैं हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप निकल जाऊंगा। तो इसलिए सभी साथियों से, पदाधिकारियों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कोविड गाइडलाइन की पूरी पालना करें। हम लोग मिलते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे, हम बड़े सम्मेलन करेंगे, बड़े से बड़े सम्मेलन करेंगे। लेकिन ये बात आज जो ये शुरू हुई है, ये 2007 से शुरू हुई। रतन सिंह चावरिया का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। 2007 में आर्टिकल लिखा, उसके बाद ये कथा शुरू हुई, ये कहानी चली, ये बहुत लंबी चलेगी। और गोगा जी के साथ जो सदियों से हमने रिसर्च किया, तो रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है कि गोगा जी के साथ, गोगा जी के इतिहास के साथ, जैसा इस देश के वीर सपूतों के साथ इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, वैसे हमारे गोगा जी के साथ भी हुई है। और ये लड़ाई केवल रतन सिंह जी को मंदिर तक लाने की नहीं है, इसके बाद भी हमारे गोगादेव के साथ जो इतिहास के साथ देश के गद्दार इतिहासकारों ने जो काम किया है, उसको साफ करने का काम हम सब छत्तीसगढ़ विश्वास दिलाता हूँ कि गोगा जी महाराज ने मेरा जीवन दिया है, जैसा कविराज जी ने बताया, ये बिल्कुल सत्य बताया है। और ये आवाज 3 महीने बंद रही, हम मृत्यु के नजदीक रहे, मृत्यु को देख करके आए, लेकिन जो काम करना है वो निश्चित गोगा जी ने जीवन दिया है, तो वो काम भी होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जहाँ है जैसी है, मैं समझता हूँ कि व्यवस्थाओं की कमी है, ये बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र है, कभी यहाँ पानी भी नहीं होता था, और यहाँ इस तरह की व्यवस्था करने के लिए ना कोई कॉन्ट्रैक्टर है ना कोई और है, सब कुछ कंधों पे करना पड़ता है, रातों पे करना पड़ता है। तो आप सभी का सहयोग चाहिए, और मैं आपसे माफी भी चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजर होने के नाते मैं वो व्यवस्थाएं आपके लिए नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि गाइडलाइन की व्यवस्था ऐसी है। भंडारों की परमिशन सारी निरस्त हो गई है, सबके सामान पुलिस उठा रही है, लेकिन आप जिस स्थान पे हैं वो लगभग सुरक्षित स्थान है। और अपने जैसे भी है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, अपने मान्यताओं में थोड़ा आगे पीछे करके हमें अपना काम करना है, और काम करने के बाद अपने अपने गंतव्यों को हम रवाना होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भाटी जी आए हैं, ये आगे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, ये 2 शब्द कहेंगे और उसके बाद हम अगले कार्य के लिए चलेंगे। क्या बात है।
हेलो नमस्कार, जय श्री गोगा जी। आज गोगा मेडी में हमारा दूसरा दिन है और जिस कार्य के लिए हम अहमदाबाद से गोगा मेडी जिस कार्य के लिए आए हैं, आज वो कार्य होने जा रहा है। वीर रतन सिंह चावरिया प्रतिष्ठान भारत की ओर से गोगा मेडी बागड़ धाम में रतन सिंह चावरिया की मूर्ति अर्पण करने वाले हैं। तो इसी फंक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, एंड तक जरूर बने रहना। जय रत्ना जी, जय गोगा जी। गोगा मेडी में आए या उपस्थित हुए हैं, मैं उस्ताद सीके चंचल अम्बेडकर नगर में से आया हूँ। आज से 12 वर्ष पूर्व ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था, क्योंकि वीर गोगादेव जी भगवान के सेना के सेनापति सेना नायक रतन सिंह जी चावरिया को इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद भी और गोगादेव जी के अभिन्न सका होने के पश्चात भी मंदिर के अंदर कोई स्थान नहीं दिया गया था। वो लड़ाई हमारी जारी थी और हिंदुस्तान के वाल्मीकि शेरों ने दिखा दिया, सरकार को झुका दिया, सरकार को स्वीकृत करना पड़ा कि यहाँ मूर्ति जी स्थापित की जाएगी। आज उसी वीर रतन सिंह चावरिया की मूर्ति को प्रदान करने के लिए, भेंट करने के लिए हम यहाँ पधारे हैं सारे गोगा भक्तगण। कविराज भाई, एक मिनट को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए गोगा मेडी में। वाल्मीकि समाज जितना भी है भारत में, तो भगवान गोगा जी को अपना आराध्य जो है, किंतु गोगा मेडी के जो परिसर है, जो प्रांगण है, उसमें सभी का समाज से माता बच्चन दूर घुमा पांडे, लेकिन रतन सिंह चावरिया का नेता जो वाल्मीकि समाज है, ये बात हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो गोगा जी के दिशा में रहते हैं और जो सामाजिक क्रांति में काम करते हैं, उन लोगों को मालूम पड़ी। हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम अखिल भारतीय वीर रतन सिंह चावरिया मूर्ति स्थापना प्रतिष्ठान। सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया और कार्याध्यक्ष पे ये डॉक्टर गोवाल साहब, प्रताप जी निंदानी साहब, ये 2 कार्याध्यक्ष और बाकी बहुत लोगों के सहयोग से रात दिन संपर्क करके हम लोग ने कोशिश की। उदयपुर में जो राजस्थान का एक धार्मिक स्थल है, उसके ऑफिस है, फिर जयपुर में मुख्यमंत्री साहब है, ऐसे सब स्टेट में, सब गाँव में जाकर हम लोगों ने आज का प्रतिमा वो लोगों ने स्वीकारना ऐसा कबूल किया है कि यहाँ का जो देवस्थान विभाग है वो हमारी प्रतिमा स्वीकार लेगा। फिर प्रतिमा स्वीकारने के बाद उसकी निश्चित जगह तय करके जहाँ रखना है उनको 2-3 दिन में वो लोग रखेंगे। ये 1000 साल पहले जो होना था, मगर वर्ण व्यवस्था के कारण ये हुआ नहीं। और विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए गोरखनाथ जी महाराज जो पीठाधीश है गोरखपुर जिले के और करनी सेना के जो अध्यक्ष है सुखदेव जी, ये स्वयं यहाँ पर आए। कल तक की ऐसी भावना थी कि एक जो हमारे बीच की दीवार है, जो भगवान गोगा जी माता बच्चन ने ये खत्म कर दी थी, वो दीवार फिर से उत्पन्न हो रही है, ऐसा एक नज़ारा उनके सामने आया। वो बोला ऐसा होगा नहीं, मैं करनी सेना का अध्यक्ष हूँ, राजपूत समाज से हूँ और ये काम में सबसे अग्रसर रहकर मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ। तो वो खुद साथ में आ रहे हैं और ये काम मुझे सारे क्या करना चाहेंगे। किसी मऊ से मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और अखिल भारतीय गोगा मेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हम जो मूर्ति के लिए बहुत दिन संघर्ष कर रहे थे, वो प्रयास हमारा पूरा हुआ और आज मूर्ति रखने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर दिनेश बिवाल, अखिल भारतीय गोगा मेडी विकास समिति बागड़धाम सन 2012 से इस काम को लेकर प्रयासरत थी। उसी सिलसिले में 2016 के अंदर वीर रतन सिंह मूर्ति प्रतिष्ठान स्थापित किया गया और उसके माध्यम से आज पूरे संपूर्ण देश भर के गोगा भक्त यहाँ पर गोगा मेडी पर उपस्थित हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सभी जगहों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और वे आज ये सभी लोग उपस्थित होकर यहाँ गोगा जी के मंदिर प्रांगण में रतन सिंह चावरिया की मूर्ति को भेंट करने के लिए यहाँ पधारे हैं और देवस्थान विभाग के आयुक्त महोदय से हमने के पश्चात
देवस्थान विभाग के सेक्रेटरी, देवस्थान विभाग के उपायुक्त हनुमानगढ़ के, गोगा मेड़ी के देवस्थान विभाग के अधिकारी में ये मूर्ति को आज यहाँ पर हम देवस्थान विभाग गोगा मेड़ी को सौंपने जा रहे हैं। और रतन सिंह चावरिया जी की मूर्ति जब गोगा मेड़ी पर पहुँच जाएगी तो ये स्थान हमारा निश्चित हो जाएगा। वन व्यवस्था के कारण कुछ कतिपय लोगों ने सवर्णों ने यहाँ से रतन सिंह चावरिया का नाम खत्म करने का प्रण लिया था, लेकिन संपूर्ण वाल्मीकि समाज एकजुटता के साथ आज यहाँ गोगा मेड़ी में उपस्थित है और रतन सिंह चावरिया की मूर्ति भेंट करने जा रही है। निश्चित ही हमारा कामयाबी के शिखर पर पहुँच चुके हैं। जय वाल्मीकि, जय गोगादेव, जय रतन सिंह। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर उपस्थित है। साथियों, आज रतन सिंह जो हमारे कौम के थे, हम है कौमी वीर रतन के है रत्नों की खान, और गोगा देव पुजवाया है वो है हमारी जान। संदेश देता आया गोगा का अमर निशान है और त्याग तपस्या बलिदान में वीर रतन का नाम है। तो साथियों, आज जो संपूर्ण भारतवर्ष के वाल्मीकि समाज यहाँ पर उपस्थित है, हमारा आस्था का अस्तित्व का विषय आज जो था वीर रतन सिंह चावरिया जी की मूर्ति जो आज गोगा मेड़ी में यहाँ हम लोग अर्पण करने जा रहे हैं। इसमें अखिल भारतीय वीर रतन सिंह चावरिया प्रतिष्ठान के सभी पदाधिकारी और मेरे साथ खड़े हुए डॉक्टर रफीवाल जी, इनके अथक प्रयास से आज संपूर्ण वाल्मीकि समाज पूरे देश से आया हुआ है और आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। जय गोगा जी, जय रतन। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूँ ग्वालियर से पधारे हुए दिनेश जी साहब अपने दो शब्द कहेंगे। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आज आप यहाँ पधारे हैं मूर्ति स्थापना के लिए, आप हमें मनोगत यहाँ पेश किया। सर्वप्रथम भगवान वीर रतन सिंह वाल्मीकि जी की चरणों में नमन और देश के भारत देश के सभी कोनों से आए हुए सभी गोगा वीर रतन सिंह जी को मैं सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर जो देवस्थान गोगा देव जी के नाम से, बागा धाम के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हमारे कई पीढ़ियों से और गोगा मेड़ी रतन महाराज की जय। नीलेश इधर बात कर। यस नीचे से बांधना पड़ेगा, नहीं नीचे आ जाएगा। पर्ची बांधे नहीं आगे लाओ तो अभी है हम जहांगीर होटल में और देख सकते हैं यहाँ पे सारे गोगा रतन भक्त बाबा की सवारी की तैयारी कर रहे हैं। अरे
बाहर निकलना चाहिए यार। आपको लोड आएगा। रुको रुको रुको, अरे हाथ बच गया, छोटे जरा हाथ देना। मूर्ति में देना ना होता है, ये मूर्ति है। मांडी पे बाहर निकल यार, अगर नीचे मत कुर्सी वाले जरा आप यहाँ से उठा दे, यहाँ से नहीं, यहाँ पे वो है सर को मेरे को चेक नहीं, यहाँ से नहीं होगा सर को, बोलेगा तुम उतरो, हम आपके सर को आप जाओ। ये तो कहाँ से छोड़ना पड़ेगा, तू भी जा बेटा ऊपर, चलो उठा बीच में इधर कुछ मारूंगा, नीचे से पकड़, बस पीछे पीछे फॉर्म शीट लो, फॉर्म शीट पे रखो, बस रिलैक्स हो जाओ पहले। मारो भाई, पीछे उठाओ, एक दो तीन, जोर मत दो, आराम आराम से ध्यान से मूर्ति को लगना चाहिए। इधर मारो भैया जी, इधर मारो, पहले खुल जाए तो फिर आराम से करेंगे। बोलो वीर रतन जी महाराज की जय। अरे बाबा तुम तो जान लो, युवाल साहब आपने बोला इधर मुझे चाहिए, नहीं ये गीला करेंगे ना तो पेपर निकल जाएगा, यहाँ से हम गीला करेंगे अभी कुछ नहीं, ये इधर ये सुबह भाई नीचे वाला खींचो, नीचे वाला खींचो, खींचो चलो और काट दे, काट दे, चलो तुम तो पहले चल ले, फोटो ले ले, चल काट दे। बाबा को लगाया बाबा कच्ची हाथ लगवा लो, लेना क्या कर दिया, फिर मूर्ति फिसलने लगेंगी, फोटो पोच थोड़ा नीचे प्लेटफॉर्म पे लग पोच। अरे यहाँ आओ यार, यहाँ हम आपने मीटिंग में भी जाने वाली मूर्ति आई है, सागर ना क्यों ना खरा, अब मूर्ति ने लोग लगाई रहे आती अरे बच्चों लोग सब ये उधर साइड में रखो, भाई आगे ये मोमेंटो है, ये कौन बना के लाया? इसमें शॉल वगैरह है, ये उधर चढ़ावा जो जिसने बना के लाया इतना बोतल आके दिला वो निकल रहा तो ये नाम लिखे तेरे पास दिया था मैंने, इतने लोगों में का था तो इतना हेवी लगा दिला, छोड़ रहा नहीं। अरे क्या ये एक मिनट धोती है ना, वो तो बीच में तो नहीं आएगा ना, वो धोती है ना ये, इसको एक मिनट नहीं, इन लोगों ने करे थे पूना में भी, इनको मालूम। हाँ क्या छोड़ पिनाई के तो मालूम है ना, सागर ने किधर तो खरा बोलो उधर से, सागर ने किधर, अरे सागर ने किधर में, चलो खड़ा हो जाओ, एक तरफ को जान दो, चलो में जैसा पहना दो वैसे पहना दो। हाँ तो अंगा तो यही जाओ ना, मूर्ति जोड़े बेटा बांधू, हाँ बांध दो।
तो उसको नीचे पकड़ो बस ऊंचाई बांधो ए पिला भाविन लोकांना फोन करा निकुले लोकांना तयार है कि नहीं लोकांना या भाविन निकुल लोग आवाज नहीं करवाना बोलते कहां गए थे क्या करने आए ये ऐसा टी शर्ट ये हाथ इधर से डालते नहीं, एक मिनट खोल दो उसकी गांठ नहीं वो सही है, वो डाल दो इधर वो या ऊपर में ऊपर ऐसा है वो, उसको खोलना पड़ेगा, ये खोलो मत, हाँ खोलो मत, उसको आ जाएगा, हाँ ऐसे करके ऐसे इसको इधर पकड़ो भाई ये बहुत ज्यादा खींचो मत ये भी है दोनों है एक रुको ला गांठ बांध सोए भाई छोड़ से बांधो मत पहले पीछे आप पहले ये तो बांधो ऊपर वाला नीचे वाला गांठ खोल ये गांठ खोलो चाचा ये हो जाएगा ना सिंगार मत बांधा उधर ये खोलने तो पहले उनकी खींचनी है दिनेश भाई की देखो तुम खींचो भाई आगे देखो बहुत टाइट हो देखो दिनेश भाई बहुत टाइट हो गया दिनेश भाई पहले दोनों साइड से हाथ चले तुम ही बांधो तुम बांधो ये कैसे कर दो नहीं ऐसे ये डिजाइन भाई ऐसा बॉडी के लिए वो लगाम की ना भाई लगाम भी है, बोलो संतोष भाई लगाओ ना, लगाम को नहीं करना दी ये है लगाम है, ये रही खींच के गौरतन भक्तों द्वारा वाल्मीकि समाज द्वारा आज गोगा मेड़ी राजस्थान में रत्नावीर महाराज की संजय मरमर की प्रतिमा रखी जा रही है और आज से हमारी समाज का स्वाभिमान सम्मान बदलने वाला है। बहुत ही प्रतीक्षा वाला जगह ही नहीं दे रहे उसका सपना अभी तुम एक तो रुक जाओ बाकी दो भैया पहले ये बैग अंदर ले लो ना इसमें क्या है ये 56 भोग का इसमें सामान पूछेगा तो गुलाब का ठेली दे दो। अरे तो रास्ता पर से ना वो चल हेलो ये फूल
जय श्री गोकर्णन। आज वाल्मीकि समाज के लिए 31 दिसंबर 2021 बड़ा ही सम्मान और स्वाभिमान का दिवस है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कई सालों से ये सपना देखा था। गोगामेड़ी राजस्थान के अंदर रत्नागिरी महाराज की मूर्ति यथा योग्य स्थान पर विराजमान हो, परंतु वो आज्ञा जीवित नहीं है। वो आंखों को, वो सपनों को साकार करने का आज संकल्प मिला अखिल भारतीय वीररतन सिंह सावरिया मूर्ति प्रतिष्ठान और संपूर्ण भारत के गोगारतन भक्तों ने उठाया था। इनके पूरे गोगारतन भक्तों द्वारा आज रत्नावीर महाराज की संगमरमर की प्रतिमा गोगामेड़ी के अंदर स्थापित की जा रही है। और आज से वाल्मीकि समाज के अंदर जो भी यहाँ पर लोग आए हैं उनको सम्मान देने का काम रत्नावीर महाराज ने दिया हुआ है। कि हाँ, वही रत्नावीर महाराज जिनका गोगा जी महाराज के साथ में जन्म हुआ था महाभाचल के गुरु गोरक्षनाथ के दिव्य प्रसाद से, परंतु हम लोग देखते थे कि गोगामेड़ी के अंदर रत्नावीर महाराज कोई मूर्ति नहीं थी। आज हमने यहाँ पर लोगों की राय जानी और लोगों का ये मानना है कि रत्नावीर महाराज ये वीर नहीं वीर थे, ये हाजी नहीं, ये वाल्मीकि समाज के थे। इन्होंने गोगा जी का साथ कभी नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने सदैव अपने काम किया और मातृभूमि की रक्षा की। ये वही वाल्मीकि योद्धा है जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा सर्वस्व दे दिया। हमारे साथ इस वक्त फैमिली के साथ हम सभी जा रहे हैं गोगामेड़ी बागड़धाम। देख सकते हैं कि कितने सारे भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अभी यात्रा गोगामेड़ी की ओर प्रस्थान कर रही है। देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष में से गोगा रतन भक्त यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सारे गोगा रतन भक्त जा रहे हैं बाबा की मूर्ति को लेकर। फेसबुक लाइव चलाना है यार। आज तारीख 31/12/2021 साल का आखिरी दिन है और गोगा रतन भक्त जा रहे हैं गोगामेड़ी बागड़धाम में वीर रतन सिंह चावरिया की मूर्ति का अर्पण करने के लिए। आप देख सकते हैं गोगा रतन भक्तों का उत्साह देखिए। गोगामेड़ी की ओर प्रस्थान कर रही है हमारी यात्रा, आप देख सकते हैं। और आज तारीख है 31/12/2021। गोगामेड़ी में भक्तों की भारी भीड़ है।
रतन भक्त सारे भक्तजन बस अब कुछ ही देर में गोगामेडी पहुंचने वाले हैं। तो गोगा रतन भक्त गोगामेडी बागड़धाम पहुंच गए। देख सकते हो आप यहाँ का नज़ारा। परेशान ना करो बाबा की भक्ति। बस कुछ ही देर में गोगा रतन भक्त बाबा की मूर्ति को अर्पण करने जा रहे हैं गोगामेडी बागड़धाम में। एक दो तीन बोल के उड़ाना ये देखना, ये थोड़ा ये पकड़ा आराम से
चलो रस्सी पकड़ के रखो, यहाँ से रस्सी खींचो, रस्सी बोल कार्तिक जावरिया की जय, बोल सेनापति की जय, बोलो रतन सिंह सरदार की जय। सबको आगे जाने लो, भगवान की जय, बाबा की जय, महाराज की जय, बाबा जी महाराज की जय, बाबा रत्नाजी की जय, बाबा जी महाराज की जय, रत्नाजी बाबा की जय, बाबा जी महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, अरे यार रुक रहे क्यों?
मत फोटो खींचो, पब्लिक आएगी। अरे लेकिन तुम लोगे बुला के खिंचवा रही हो, कौन बुला रहा है? रिश्ता गुरु के धाम से, रिश्ता गुरु के धाम से गहरा रतन का है। मेरी के जर्रे जर्रे पे पहरा रतन का है। इस झूलते निशान को देखो तो ध्यान से,
मेरा रतन का है। जब राणा ने राजगद्दी संभाली, खड़े हो गए लोग बन के सवाली, ये शर्त जो सबसे बलवान होगा, वही राज सेना का कप्तान होगा। यूं मौके की बारीकियों को समझकर, कहा गोगा जी ने भुजाओं के बल पर, सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने के बाद जब रत्ना जी अपने घर पहुंचे, किया पद ग्रहण जब ये सेनापति का, कहा मां ने उस दिन लगा करके टीका, सुनो एक वादा करो सेना नायक, सदा तुम रहो राणा जी के सहायक, सदा तुम रहो राणा जी के सहायक, सदा तुम रहो राणा जी के सहायक। मेरा दिल हो तुम बात ये मैंने माना, मेरा दिल हो तुम बात ये मैंने माना, मगर मेरी धड़कन तो है गोगा राणा, मगर मेरी धड़कन तो है गोगा राणा। सदा साथ दोनों का ही मुस्तकिल है, जो धड़कन नहीं है तो बेजान दिल है, जो धड़कन नहीं है तो बेजान दिल है, जो धड़कन नहीं है तो बेजान दिल है। समझ करके बातों में माँ का इशारा, समझ करके बातों में माँ का इशारा, रतन प्राणपण से वचन यूं उचारा, रतन प्राणपण से वचन यूं उचारा। ना सकते हैं कर है मेरी माँ ये सच है, मेरी माँ ये सच है, ना सकते हैं कर है मेरी माँ ये सच है, रतन तेरे राणा का रक्षा कवच है। नहीं वीर कोई रतन सिंह जैसा, नहीं वीर कोई रतन सिंह जैसा, नहीं वीर कोई रतन सिंह जैसा। ना सकते हैं कर है मेरी माँ ये सच है, ना सकते हैं कर है मेरी माँ ये सच है, रतन तेरे राणा का रक्षा कवच है। नहीं वीर कोई रतन सिंह जैसा, नहीं वीर कोई रतन सिंह जैसा, रतन सिंह जैसा, नहीं वीर कोई रतन सिंह जैसा, नहीं वीर कोई रतन सिंह जैसा। अपनी आंखों के सामने एक दृश्य रखिए, वह माता बैठी हैं रत्ना जी का भाग्य लिखने के लिए और पास ही गोरखनाथ जी खड़े हैं। तब